ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। कनाडा स्टडी वीज़ा लगातार बच्चे इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी इसके प्रोसेसिंग टाइम को लेके, तो अब उसके अंदर भी एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। कनाडा का ऑफिशियल प्रोसेस टाइम जो उनकी वेबसाइट पे दिखता है, जो कि हमेशा ज़्यादा होता है जो नॉर्मल प्रैक्टिकली चल रहा होता है, बट वहाँ पर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है अब। और ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम भी इनका जो एवरेज है वो बन चुका है 5 वीक्स, 5 हफ्ते, तकरीबन 1 महीने से कुछ ही दिन ऊपर का ये समय है। इतने समय में अब कनाडा स्टडी वीज़ा इशू करेगा। लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिकल साइड देखते हैं कि जो हम फाइल्स लगा रहे हैं वो कितने दिन में रिजल्ट्स लेके आ रही हैं, तो अगर मैं अपनी रीसेंट फाइल की बात करूं तो उसका रिजल्ट हमें 5 दिन में रिसीव हुआ है, पूरे 5 दिन में। और ये जो दिन है ये बायोमेट्रिक्स के बाद वाले हैं, बायोमेट्रिक्स वाले डेज नहीं गिने जा सकते। कनाडा भी उसको जो प्रोसेसिंग टाइम अपनी वेबसाइट पे दिखाता है उसमें भी वो बायोमेट्रिक्स के दिनों को नहीं गिनता, क्योंकि आपकी फाइल के ऊपर तब तक काम शुरू नहीं होता जब तक आपके बायोमेट्रिक्स हो नहीं जाते। अगर आपसे पहले से बायोमेट्रिक हो चुके हैं, आपका रीअप्लाई है, तो वो आप स्ट्रेट वे जिस दिन आपने ऑनलाइन फाइल सबमिट की है आप उसी से ये दिन गिन सकते हैं। तो एवरेज जो टाइम प्रेजेंटली फिजिकली लग रहा है फाइल्स के ऊपर अगर हम देखें तो वो तकरीबन 2 वीक्स का है। मैक्सिमम रिजल्ट्स 15 दिन में रिसीव हो रहे हैं, ज़्यादातर रिजल्ट्स 1 से 1.5 वीक के अंदर रिसीव हो रहे हैं। और आगे आने वाला भी जो समय है कनाडा के लिए, अब उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट रहने वाला है। फास्ट रहने का एक बड़ा कारण ये भी होगा कि जो कैपिंग सिस्टम के कारण जो फाइल्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले भी कम लगेंगी। तो कम लगेगी तो ज़्यादा रश नहीं है वहाँ पे, तो उसके कारण ये जो प्रोसेस टाइम है ये इस समय क्विक रहेगा। मतलब अभी भी जो बच्चे अपनी एप्लीकेशन को शुरू करेंगे सितंबर इनटेक के लिए, वो 110% अपना सितंबर इनटेक अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे बच्चों को फ़ायदा होगा जिन्होंने रिसेंटली 10+2 की थी, जिनके पास रिसेंटली रिजल्ट आया था और वो डाउटफुल थे कि भाई हम सितंबर इनटेक ज्वाइन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो मैं इनको बता दूं कि आप 110% अपना सितंबर इनटेक ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशंस अभी भी जिन बच्चों ने शुरू नहीं की हैं वो सितंबर इनटेक के लिए इनिशिएट करें और आपका सितंबर इनटेक मिस नहीं होगा। ये प्रोसेस टाइम अब आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा कम हो सकता है। अगर 5 दिन में वीज़ा आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितनी फास्ट अब कनाडा अपने वीज़ास देने लगा है। और इसके साथ एक खूबसूरत बात यह भी है कि अभी तक कनाडा की तरफ से हमें पर्सनली कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिला। जो रिजल्ट की परसेंटेज है, जो सक्सेस रेट ऑफ वीज़ा है, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। जितनी जल्दी हो सकता है अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करें। ब्रॉडवे की टीम आपको असिस्ट करने के लिए हमेशा रेडी है। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। आप हमें जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, न्यू दिल्ली में, गुजरात में, सब जगह हमारी टीम से मिल सकते हैं। दूर से हैं तो निश्चिंत होकर ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशंस को शुरू कर सकते हैं। यूके स्पाउस वीज़ा, अब यूके में इलेक्शंस हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, नए प्राइम मिनिस्टर भी यूके को मिल चुके हैं। तो अब एप्लीकेशंस के ऊपर, रूल्स के ऊपर, रेगुलेशंस के ऊपर प्रेजेंटली कोई चेंज नहीं है। जिस तरह से पहले था उसी तरह से चलेगा और अगला भी काफ़ी समय ये इसी तरह से चलने वाला है, क्योंकि नई सरकार अगर कोई चेंजेस चाहेगी भी तो वो चेंजेस कम से कम 3-6 महीने के बाद आएंगे। तो मतलब सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक में किसी भी तरह के इमिग्रेशन चेंजेस आने की आशंका नहीं है। लेकिन इसके बीच में मैं बता दूं कि स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं और स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशंस ब्रॉडवे एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड ऑप्शंस के साथ नवंबर इनटेक भी है और जनवरी इनटेक भी है। सितंबर इनटेक कुछ ही बच्चे पकड़ पाएंगे, तो मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर किसी यूनिवर्सिटी की क्लासेस अक्टूबर एंड में स्टार्ट हो रही हैं। उसके लिए आप टीम से मिल सकते हो। यूके के अंदर जो स्टूडेंट है वो स्पाउस को साथ लेके जा सकता है, बच्चों को साथ लेके जा सकता है। कंडीशंस क्या हैं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास आईएलटीएस स्कोर 6 ओवरऑल 5.5 होना चाहिए, या फिर आपकी +2 सीबीएसई में हो और आपके 70% इंग्लिश में हो। अगर ये पॉसिबिलिटी आपके पास है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ यूके
के 110% जा सकते हैं, और स्टूडेंट के साथ एज ए डिपेंडेंट जा सकते हैं, जहां पर आपके बच्चे की जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और प्लस जो आपकी जो स्पाउस है वो फुल टाइम अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकता है, स्टूडेंट पार्ट टाइम कर सकता है, छुट्टियों में फुल टाइम कर सकता है, और 21 साल की मास्टर्स है, तो उसके बाद आप सब लोग पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे जा सकते हो, जहां से आगे आप टायर 2 वीज़ा और पीआर के प्रोसेस में जा सकते हो। तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जो लोग स्पाउस के साथ, परिवार के साथ जाना चाहते हैं, वो ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर लें, और सबसे बड़ा बेनिफिट हम आपको देंगे कि आपको सारे पैसे देने होंगे वीज़ा लगने के बाद। सो आप परिवार के साथ, स्पाउस के साथ निश्चिंत बेफिक्र होकर यूके स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हो। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।